हम आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, मथुरा में हुआ था, तो हमारी मैया रानी का जन्म गोकुल में हुआ था। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को ले गए थे गोकुल, वहां पे नंद जी के वहां छोड़े आए थे, भगवती को ले आए थे। भगवती 8वें संतान के रूप में आई थी। कंस ने इनको जब 8वें संतान के रूप में समझ के पटकना चाहा तो हाथ से निकल गई थी, ऊपर आकाशवाणी करते हुए कि हे मूर्ख, मुझे क्यों मार रहा है, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो ऊपर जाके भगवती के 3 पार्ट हो गए थे। शीश माँ का यहाँ पे विराजमान है, चरण चले गए विंध्याचल, और बीच का जो धड़ है, बाड़ी जिसे बोलते हैं हम, तो वो पटकने के कारण इतनी क्रूर हो गई कि बिजली बन गई, आज भी चमकती है। जैसे 108 देवियों में की पूजा होती है, वैसे हमारी मैया रानी की पूजा होती है। 9 देवियों में जैसे कि जो है ना हमारी मैया रानी की भी गिनती है। जैसे नवरात्रे सब मैया रानी के मंदिर में मनाए जाते हैं, वैसे हमारी मैया रानी के मनाए जाते हैं। एक उत्सव विशेष मनाया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्मोत्सव, वैसे हमारी मैया रानी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। 14 को यहाँ पे खत्री लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। तो ये जो है ना खत्री लोग यहाँ पे आते हैं, रात को जागरण करते हैं, फिर जो है ना दोपहर को सुबह आराम से नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर दोपहर को चुन्नी और प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं। एक उत्सव और होता है जो कि यहाँ से शुरू होके दरगाह पे खत्म होता है, उसे हम फूल वालों की सैर बोलते हैं। वो हिंदू मोहम्मडन एकता का एक मेला होता है, वो मनाया जाता है। एक कल्कि भगवान जी हमारे वहाँ विराजमान किए गए हैं, अवतरण तो कलयुग के अंत में होगा, ठीक है जी। उनका भी जन्मोत्सव सितंबर में मनाया जाता है। ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और हाँ जी, एक चीज और बताता हूँ महत्वपूर्ण, जैसे 51 सिद्धपीठ हैं, वहाँ पे हर गद्दी किसी महंत ने, पुजारी ने, ब्राह्मण ने ही पुजवाई है, लेकिन ये हमारी मैया रानी की गद्दी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुजवाई है यहाँ पे। तो उस वक्त का वाकया है कि जब जयद्रथ का वध करना था, मन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज सायंकाल तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, ठीक है जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखो भीष्म पितामह से सैया पे लेटे हुए हैं, मतलब आप उनको मरा ही हुआ समझिए, क्योंकि इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था, समझ गए, कर्ण मारा जा चुका था। अर्जुन अगर अग्नि समाधि ले लेगा तो पृथ्वी से वीरता ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ युधिष्ठिर को बुला के सभी पांडवों को और भगवती से प्रार्थना करी कि चलो योग माया जी से प्रार्थना करते हैं, जब भी जो है ना इस समस्या का निदान होएगा। तो यहाँ पे आके पूजा करवाई पांडवों से और भगवती से प्रार्थना करी कि हे महामाया, कोई ऐसा अपना माया जाल फैलाओ जिससे कि इस दुष्ट का वध हो सके। तो आप देखो कि दिन में अंधकार कर दिया था भगवती ने, ठीक है ना। तो ये चीज है कि हमारी मैया रानी में बड़ी जो है ना। तो पंडित जी यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती हैं? हाँ जी, पूरा करती हैं? हाँ जी, यहाँ पे देखिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। लोग आते हैं पंडित जी यहाँ पे? अरे बहुत दूर दूर से आते हैं भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही लखनऊ से आता हूँ। हाँ जी, भगवती 17 सालों में अब 4थी बार मैं आया हूँ। भगवती जो है ना साक्षात हैं, भगवती जो है ना बस भावना सही होनी चाहिए। आप खुले दिल से कुछ भी मांगो, ठीक है ना। हमारी भगवती को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप खाली हाथ, यहाँ पे कुछ लोग खाली हाथ भी आते हैं, ठीक है ना जी, खाली हाथ आते हैं, भगवती भर के झोली उनको भेजती है। ये हमारी पंडित जी फूलों की सैर कब 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 आती है? 1 अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में कोई डेट पंडित जी, कोई विशेष डेट? नहीं, डेट तो कोई नहीं होती, देखो चांद के हिसाब से होता है इनका, जब जो है ना वो पता कर सकते हैं। हाँ, अक्टूबर के माह में ही होती है और 18 से 20 और 25 के बीच में होती है, ये होता है अवधि। हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। और अभी हम माई के दरबार में बैठे हैं, भगवती के ये माता रानी के दर्शन करें, माई के दरबार में बैठे हैं। तो बहुत सौभाग्य है जब मैं इस मंदिर में आया, माता रानी बहुत छोटे में आया था, मेरा भाई लेके आया था मेरे को कदम यहाँ पे, तो आज माता रानी में मेरे को दर्शन दिए, भगवती ने आज आपको बुलाया साक्षात। धन्यवाद धन्यवाद। विशेषता और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं
जो मैसेज को लेके आते हैं और मंदिर में नहीं आते, मतलब उनकी मैसेज आती हैं, दर्शन करती हैं और जो है ना वो बाहर तक लेके आते हैं। भक्त हैं वो भी, नास्तिक नहीं है, भक्त ही है। क्योंकि अगर भक्त ना हो, ठीक है ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि चलो जाओ आप दर्शन कर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है ना जी। लेकिन फिर भी वो लेके आते हैं, ठीक है ना, और बाहर के बाहर ही चले जाते हैं। तो कुछ मर्जी माँ की जरूर है, कुछ मर्जी माँ की जरूर है कि जो है ना उनको दर्शन नसीब नहीं होते, लेकिन सेवा करते हैं वो पूरी। हाँ जी, ये होता है। धन्यवाद पंडित जी, बड़ा मजा, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय। ये है श्री सिद्धपीठ श्री योग माया मंदिर, महरौली में योग माया मंदिर है। ये मेन एंट्रेंस है। ये जब आप कुतुब मीनार से अंदर आओगे, ये सामने देखिए कुतुब मीनार दिख रहा है आपको वीडियो में, तो ये जस्ट रोड पे ही राइट साइड में योग माया मंदिर है। योग माया जी श्री कृष्ण जी की बहन कहते हैं योग माया जी को। सो ये है मेन एंट्रेंस श्री योग माया मंदिर की। शूज आप यहीं पे खोल सकते हो। क्या काम है बताइए। ये है जी अंदर माँ का मेन दर्शन कर लो जी माँ के। ये है जी माता रानी का मंदिर पूरा। लाइव योग माँ के दर्शन। सो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब ये महादेव के अंदर शिवलिंग है, महादेव का शिवलिंग। ये पूरा टेम्पल है जी। ये हवन की जगह, और यहाँ पे आप मन्नत मांग सकते हैं अपनी, चुन्नी चढ़ा के, माँ को बिल्ली चढ़ा के। ये श्री योग माया मंदिर जी फेमस। श्री रघुवीर शिवराय रघुपति बहुत बड़ाई, समाई सहज बदन तुम यश गावे।